आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर आप कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो प्राइस एक्शन के ऊपर और कैसे ट्रेड लाइन को फॉलो कर सकते हो और उसमें आपको प्रॉफिट कैसे देखने को मिल सकता है। एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में आज चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो एक एक चीज अच्छे तरीके से आप समझिएगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर डेली लाइव रह सकते हो वहाँ पे, और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो और जो भी आपको क्वेश्चंस पूछनी है आप डायरेक्टली क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकती हो। खैर बात करते हैं यहाँ पे कैसे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जी, ये जो आपको प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, या ट्रायंगल लाइन जो आपको दिख रहा है, एक एक चीज हम लेके चलते हैं यहाँ पे, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसको देखो, ये नीचे आया ऊपर गया, यानी एक ये ट्रायंगल का शेप बनाया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, दूसरा ट्रायंगल का शेप बनाया। तो अगर इस हिसाब से मार्केट जाता है तो एक नीचे ट्रेड लाइन हम करते हैं, एक सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, और जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है ना, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और उसके बाद आपको फॉलो नीचे की तरफ मार्केट गिरता हुआ दिखेगा। ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करता है तो फिर ऑफ के साइड में हम एंट्री बनाते हैं। इसका हम रियलिटी चीजें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम ग्राफ पे भी आपको एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन जो है ऊपर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 2 3 4। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और नीचे की तरफ भी एक ट्रेड लाइन आप ले सकते हो, और नीचे अगर ब्रेक करता है तो नीचे की साइड चलेंगे, जैसे यहाँ पे है ये वाली चीजें। तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सा एक कैंडल वेट कर सकते हो, ठीक है। फेक ब्रेकआउट बचने के लिए एक कैंडल वेट कर सकते हो। कैसे वेट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में आप देखोगे जी, यहाँ पे ए वाला ब्रेकआउट दिया है, एक कैंडल यहाँ पे कंप्लीट किया, आप एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो एक डबल कैंडल बना दिया, तो डबल कैंडल की स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे। डबल कैंडल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ग्रीन और रेड की, या डबल कैंडल जो आती है चीजें उसके बारे में हम आपको समझाएंगे, वो चीजें अलग वीडियो में हम आपको बता देंगे। लेकिन ये वाली चीजें अगर बना दे और नीचे की तरफ आ जाए तो फिर इसको जैसा टच करता है ना, आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो। ये एसएल आपके लिए सही रहेगा। थोड़ा सा एक कैंडल अगर नीचे आके यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज करता है तो इस ट्रेड लाइन को आके नीचे कैंडल क्लोज करता है, तब एक आपका लिए सही रहेगा। क्योंकि देखो कभी कभी चीजें क्या होती है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ऐसा नहीं जब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। चलो, तो सुनाई दिया मेरे भाई। तो ये वाली चीजें जो है आपको आपको समझ में आ गई, तो ये वाली चीजें हम आपको और भी बताएंगे। और यहाँ पे आप देखो स्टेप नंबर 4 में एक कैसे आपका कैंडल ऊपर गया, फिर नीचे आया और उसके बाद फिर से आपका ऑफ की साइड गया। ये मूवमेंट अच्छा होता है और इसमें आप क्वांटिटी अपना अच्छा बना सकते हो। इस वाले मूवमेंट में अगर डायरेक्टली तोड़ के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम भी कर सकते हो, लेकिन जब ये ऑफ के साइड में बैक आके फिर से ऊपर गया तो यानी रिटेस्ट किया यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस को, और उसके बाद आपका ऊपर की तरफ गया, तो बहुत ही अच्छी खाती आप क्वांटिटी वहां पे बना सकते हो और इसमें आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और भी चीजें दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये ऑफ ट्रेंड है, ये रेजिस्टेंस है लेवल का, और कैसे एक रेजिस्टेंस को तोड़ तोड़ के नीचे जा रहा है। तो स्कैल्प कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो जब भी मार्केट एक दो बार तीन बार अगर आपका एक ही जगह पर एक ही ट्रेड लाइन पर रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो जैसे इसके पास टच करे, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो डाउन साइड की तरफ, ठीक है, डाउन साइड की तरफ एंट्री बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मार्केट किधर आ रहा है, नीचे की साइड में आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आप बिल्कुल प्रॉफिट ले सकते हो। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 200 का जो भी लगभग प्रीमियम अगर आप बाई करते हो, या 200 के ऊपर का अगर प्रीमियम आप देख सकते हो, तो लगभग 220 230 इजिली आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे स्कैल्पिंग के तौर पे। लेकिन बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि आप कितने इस पे एक्सपर्ट हो, आपको कितना इस पे प्रैक्टिस आपकी हुई है। ये पहले पेपर ट्रेडिंग पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, जब वहां पे आपको प्रॉफिट अच्छा दिखे उसके बाद जाके आगे चीजों को देखना चाहिए। चलो यहाँ पे बात करते हैं, ये असेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल क्या करता है, जे बड़ा बड़ा ट्रायंगल होते होते लास्ट में छोटा हो जाता है, छोटा होने के बाद जैसे ब्रेकआउट देता है ना, एंट्री यहाँ पे बनाते हैं और ऊपर की तरफ निकल सकता है। और ये वाली चीजें कभी कभी नीचे की तरफ भी आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है नीचे की साइड में, तो यहाँ भी आप एंट्री बना सकते हो और ये भी नीचे की साइड में जा सकता है। और भी चीजें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो किस हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक दूसरा, और नीचे का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऑप डाउन जो कर रहा है ना, एक सेम ट्रेड लाइन पे कर रहा है। और इसको यहाँ पे आपका
ट्रेड लाइन को ब्रेक किया और आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा सा लगा सकते हो, क्योंकि इसके नीचे जहाँ पे बार बार सपोर्ट बना रहा है इस जगह पे आप लगा सकते हो, और लगाने के बाद आप देख सकते हो जो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको दिखे। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो दिया गया है इस रेजिस्टेंस ऊपर, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे क्या है ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे ही आप थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और यहाँ से एंट्री बना सकते हो। आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां भी देखने को मिल सकता है। देखो मार्केट जो है ना, चीजें बहुत आसान है, बशर्ते आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरे नंबर में यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, कैसे मार्केट आया है और किस हिसाब से ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको। और इसकी एक रुचि बढ़ाने के लिए इसमें लगभग 80% 90% की एक रुचि बढ़ाने के लिए ट्रेड लाइन में आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान से समझना। आप हमारी डेली एनालिसिस वीडियो देखो। डेली एनालिसिस वीडियो में हम आपको बताते हैं जो मार्केट आपका ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर मार्केट हमने बताया है जो मार्केट नीचे आएगा और इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है, यानी ट्रेड लाइन नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, तो समझ लेना मार्केट अब अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देने वाला है। और अगर हमने बताया जब मार्केट ऊपर जाएगा और जब मार्केट ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो समझ लेना मार्केट बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, कॉल ऑप्शन की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। ये वाली चीजें ध्यान रखना। तो चलो आते हैं यहाँ पे हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पे, आप कैसे इसको फॉलो कर सकते हो। एक ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, देखो ये कल की है, 22 दिसंबर का है, ठीक है, 22 दिसंबर कल था। और कल कैसे आपका मार्केट काम किया और किस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, देखो एक एक पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आप कभी भी ये वीडियो देखो, कोई ये वाली दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइजेक्शन हमेशा काम करता है। देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बिल्डअप किया। बिल्डअप करने के बाद बिल्डअप बिफोर स्ट्रेटेजी के बारे में भी हमने बताया था, जो वहां भी स्कैल्पिंग कर सकते हो और ये वाला आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बिल्कुल प्रॉफिट कर सकते थे। लेकिन जब यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट किया था, देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखो कितना अच्छा खासा मार्केट नीचे गया। तो आप कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो जो आपका मार्केट नीचे ही जा रहा है, कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे एक किया, कम से कम एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीसरे रेजिस्टेंस, लगभग दो रेजिस्टेंस आपको ध्यान देना है। और दूसरे के बाद तीसरे रेजिस्टेंस के बाद तो कंफर्म हो जाती है, लेकिन कम से कम दो रेजिस्टेंस ध्यान देनी है। जैसे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, इस जगह टच किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टच किया, तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया अंदर, तीसरा रेजिस्टेंस में आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, चूंकि नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ से ये वाला लाइन तक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी और यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड अगर करता है, ठीक, थर्ड के बाद फिर से आप एंट्री यहाँ पे बना सकते हो, उसमें भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखोगे आओ अगर इस ग्राफ में, तो यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद अगर आप एंट्री बनाते तो ये वाला प्रॉफिट देखने को मिलता। उसके बाद अगर मार्केट फिर यहाँ तक गया है और उसके बाद फिर नीचे की साइड में आया, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाते। स्टॉप लॉस कहाँ रहता? स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहता और यहाँ रहता। ये समझ में आ रही है? और देखो यहाँ से अच्छा खासा आपको बेनिफिट देखने को मिला है। तो छोटा छोटा भी अगर आप बेनिफिट निकालते हो ना, अच्छा खासा तरीके से निकाल ले हुए। और यहाँ पे देखो वही चीजें एक बिल्डअप कर रहा है, देखो ट्रायंगल कैसे हिसाब से बना रहा है और ऊपर की नेक लाइन को एक आपका ब्रेकआउट दे रहा है। एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, तो दूसरे के बाद अगर आप जाते हैं, ध्यान से समझना, एक रेजिस्टेंस यहाँ, दो, दूसरे के बाद अगर यहाँ पे नीचे की साइड में जाते हैं, चूंकि आपको पता नहीं है ना जो मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये वाली चीजें सबसे मेनली चीज होती है। लेकिन जब एक रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस के बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, बिल्कुल कुछ ना कुछ मिलता। और यहां से फिर से ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो आप अपना निकल जाते, कोई बात नहीं, ऊपर की साइड में जा रहा है। नहीं भी निकलते, इस लेग लाइन को ब्रेक नहीं किया है, टच नहीं किया, फिर भी आपको यहां से यहां तक की प्रॉफिट देखने को मिलता। मैं आपको दिखा देता हूं यहां से यहां तक का कितना प्रॉफिट आपका बना है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम हो गया है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम दिखाते हैं। एक मिनट ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो हर चीज़ों को समझना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक की हम आपको दिखाते हैं। आप देखो दूसरे लाइन से, यहाँ से दूसरे लाइन से अगर आप देखोगे, यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट नीचे आया है यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ ना कुछ तो आपने डेफिनेटली यहाँ से निकाल ले गए। और जैसे इस ट्रेड लाइन को यहाँ से ब्रेक किया है, उसके बाद तो अच्छा मूव दिया है, एकदम जैकपॉट वाला। और आप यहाँ पे क्या करते, ऊपर एंट्री बनाते, ऊपर की साइड जाते और ऐसा एक छोटा सा कैंडल के नीचे आप लगा लेते हो।
ये वाली चीज़ें आप काम करते, आपका काम हो जाता। और भी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो, ये वाली चीज़ें थी, इसमें आपको समझ में आ गया कैसे स्कैल्पिंग और स्ट्रैटेजी आपको काम करनी है। निफ्टी में भी हम आपको दिखाते हैं, आ जाओ निफ्टी में भी। देखो निफ्टी में क्या किया है, तो निफ्टी में मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे चूंकि बार बार इस सपोर्ट को एक काम किया है। और अगर यूट्यूब पर अगर लाइव होंगे तो हमने बताया भी था कि एक ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो हम नीचे के साइड बनेंगे, एंट्री लेंगे और यहाँ पे एसएल हम लोग लगा कर रखेंगे। क्योंकि बार बार एक चीज है, आप देखोगे ना, तो इस कंडीशन पे एक रजिस्टेंस बनाया है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 यहाँ पर लिया है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है और ये चीजें देखो एकदम सीधे लाइन में रेजिस्टेंस बनाया था। तो हम लोग इसी का वेट कर रहे थे, जो अगर इसका ट्रेंड को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो एंट्री बनाएंगे। और बिल्कुल आपने देखा होगा यूट्यूब पर, आप जाके देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला है। और कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना है, मार्केट जो होती है ना, एक लाइन में अगर सीधी जा रही हो ना, फिर वेट करना है। मार्केट में क्या करना है, अगर सीधी जा रही है ना तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या करना है, आप कम ले सकते हो। अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट आपको लग रहा है जो मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो जैसे जो भी अगर 10 लॉट लेते हो तो 1 लॉट से काम करो, 2 लॉट से काम करो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये बैक आके फिर से अगर पुल बैक आके और इस लेवल को क्रॉस करता है ना, तब यहाँ पे अपनी फुल क्वांटिटी आप ले सकते हो, यहाँ पे मूवमेंट अच्छा मिलता है। जैसे चीजें आप देखो, ये वाला बैक आया, नीचे की तरफ आया सीधा, और देखो यहाँ पे बैक कितना दिया, बैक देने के बाद देखो जैसे ब्रेकआउट दिया है, मार्केट अच्छा मूवमेंट दिया है। क्योंकि डेफिनेटली ये वाली चीजें ज्यादातर पॉसिबल होती है जब प्रॉफिट आपको देगा। और भी चीजें आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर गया, नीचे आके ऊपर की तरफ गया है ना, देखो आपका मार्केट यहाँ से कैसे आपका ऑप की तरफ निकला है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाली चीजें अगर आप ध्यान दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान दे सकते हो। और भी हम आपको ग्राफ में दिखा देते हैं, यहां भी देखो मार्केट यहां से ये वाला सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट आया नीचे, अच्छा है। अगर आप एंट्री यहां पे बना लिए, ठीक है, अगर नहीं बनाए तो वेट करो, मार्केट को पुल बैक करने दो। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑफ ट्रेंड में गया है कि नहीं मार्केट, ये चीजें देखो, ये ऑफ ट्रेंड में गया है, फिर नीचे आया तो अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना, फिर वेट करो, कोई बात नहीं है, अपना एसएल यहाँ पर लगा के वेट कर सकते हो तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये भी चीजें छूट गई तो फिर देखो यहाँ भी ऑफ की साइड में गया है, फिर डाउन, फिर ऑफ की साइड में गया है, फिर डाउन। तो मार्केट कभी भी इस हिसाब से चलता है, ऐसे मार्केट चलता है और ऐसे ऊपर की तरफ मार्केट चलता है। तो ये वाली चीजें ध्यान देनी चाहिए आप सभी को। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होगी कि आप कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो और किस हिसाब से आप इसमें जा सकते हो और आपको कैसे कैसे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एक चीज है और भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एम पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया था। एम पैटर्न जब भी बनाता है मार्केट, उसके बाद मार्केट जैसे अपने नीचे लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट नीचे के साइड देखने को मिलता है और वो वाली चीजें भी आपको दिख रही होगी जो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। तो ग्राफ की जितनी एनालिसिस करोगे अच्छा रहेगा। देखो आप ध्यान देना, और इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है, एक्यूरेसी 90%, 80%, 95% एक्यूरेसी कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे बड़ी चीजें क्या होती है, डेटा के ऊपर आपको काम करना चाहिए और डेटा के ऊपर हम काम करके आपको वीडियो डेली देते हैं मार्केट कल कहां जाएगा। अगर हमने आप जाके वीडियो चेक करना, मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला जो 23 दिसंबर का मैंने बताया था, जब मार्केट आपका डाउन साइड जाएगा, पुट ऑप्शन की तरफ मार्केट चलेगा। जब मार्केट ऊपर गया हम नहीं गए, नीचे, और जब एम पैटर्न बना दिया तो हमारा एक सियोरिटी हो गया, जो डेटा के ऊपर भी मार्केट गिरने वाला था और प्राइस एक्शन के ऊपर भी मार्केट गिर रहा है। अब आप यहां पर फुल क्वांटिटी अपना आराम से ले लो, जो भी फुल क्वांटिटी लेता एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। अगर आप यूट्यूब पर होंगे लाइव, वहां भी आपने देखा होगा, या जो भी चीजें यहां भी देखो, ये वाली चीजें हमने बताया था, इसमें भी जो आपका मार्केट नीचे आ सकता है, अब जाके देखना, ऐसे नहीं है। और देखो सीधा लाइन है, ऊपर किया, और देखो ये वही चीजें हमने बताया था ना, जब भी मार्केट अगर नीचे आए, ऑप ट्रेंड थोड़ा सा जाए और फिर नीचे जाए, यहाँ पे ऑप की साइड में, नीचे की साइड में, तो आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो आपने एंट्री यहाँ पे बनाया और अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, शायद मे भी आपको अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। अब देखो एक आया, ऊपर गया, नीचे के साइड में कितना अच्छा खासा आया। आपको मैं दिखाता हूँ कितना पॉइंट आपने बुक किया यहाँ से यहाँ तक। 83 पॉइंट निफ्टी में, 83 पॉइंट आपने बुक किया, अपने आप में मेरे भाई डबल है, अपने आप में डबल है। जो भी आपने क्वांटिटी लिया होता उसका डबल आपको देखने को मिला। तो हर चीज सीखनी चाहिए, जितना आप सीखोगे ना उतना मजा आएगा मार्केट में, नहीं सीखोगे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन आप देखोगे ना, एक ट्रेड लाइन देखो कैसे फॉलो करते जा रहा है,
ठीक है, S1 S2 है ना, और उसके बाद आपकी साइड में गया, दिख रहा है ना। तो इस हिसाब से आप ध्यान दोगे तो एक एक स्कैल्पिंग तौर पे आप हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हो। पूरे दिन आप मार्केट में बैठे रहो, देखते रहो, समझते रहो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी हम ईएमए के ऊपर और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने वीडियो बना के रखी है, और ईएमए में और भी चीज़ें क्या क्या हो सकती है उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिलेगी। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहें और अपने आप को बेनिफिट करते रहें। तो आज के लिए बस इतना से ही रखते हैं। थैंक यू मेरे भाई।